सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है शब्द रचना उपसर्ग। तो निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। शब्द है हार, जिसका अर्थ है माला, प्रहार पीटना, आहार भोजन, निराहार उपवास। तो उपयुक्त शब्दों का मूल शब्द है हार, जिसके प्रारंभ में क्रमशः प्र, आ और निर शब्द शब्दांश जोड़कर भिन्न अर्थ वाले शब्दों का निर्माण किया गया है। जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की प्रमुख विशेषताएं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इनके प्रयोग से मूल अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। इनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। पहला है संस्कृत के, दूसरा हिंदी के, तीसरा अरबी के, चौथा अंग्रेजी के और पांचवा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग है अति, अर्थ है अधिक और इससे बनने वाले शब्द हैं अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। ऐसे ही अनु छोटा, पीछे, इससे बनने वाले शब्द हैं अनुज, अनुकरण, अनुवाद। ऐसे ही अप का है बुरा, इससे बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपहरण, अपवाद। ऐसे ही अभी का है भी, अभिमान, अभिनय, अभिनव। ऐसे ही अवहीनता, अवनति, अवलोकन, अवकाश। इसी के साथ आपको यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अर्थ है अभाव, शब्द है अछूत, अधर्म। उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ है निषेध, शब्द है अनजान, अनपढ़। अध यानी कि आधा, अधपका, अधखीला। अगला है कु यानी कि बुरा, शब्द है कुपुत्र, कुकर्म। ऐसे ही उन का है कम, शब्द है 59, 29। इसी के साथ आपको और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगला है फारसी, अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्ग। ना यानी कि नहीं या अभाव, नापसंद, नालायक। ब यानी कि अनुसार, जिससे बनने वाले शब्द हैं बनाम, बतौर। ऐसे अगला है बद यानी कि बुरा, जिससे बनने वाले शब्द है बदनाम, बदबू। अगला है बा यानी कि के साथ, बकायदा, बेइज्जत। के साथ आपको यहाँ पे और उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। अधीन या नीचे, सब जज, सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही डिप्टी यानी कि उप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। ऐसे ही अगला है वाइस, उप सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। अगला है अब हमारा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अधः यानी कि नीचे, अधः पतन, अधोगति। अ का अभाव, अकाल, अनादि। चिर का बहुत देर, चिरायु, चिरकाल। पुनर का फिर, पुनर्जन्म, पुनर्विचार। बहिर का बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कार। सर का समान, समकालीन, समदर्शी। अधि का श्रेष्ठ, अधिकारी, अधिपति। तो इसके साथ यहाँ पे आपको और उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।